ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज दिनांक 9 अक्टूबर 2023 को स्टेट ऑफ बिहार की एसएलपी पर महत्वपूर्ण सुनवाई कंप्लीट हो गई है। इस पूरे सुनवाई में क्या कुछ हुआ और बिहार की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी रहेंगे अथवा नहीं, इसके अलावा ये जो पूरा मामला था 11 अगस्त के फैसले को क्लैरिफिकेशन के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर ये सभी बातें मेंशन की गई थी कि बिहार स्टेट का जो नोटिफिकेशन था, एडवर्टीजमेंट था, वो पहले आ गया था, उसके बाद जजमेंट आता है तो ये उस पर लागू होगा या नहीं। इन सबको देखते हुए पूरे देश भर के अभ्यर्थियों की नजर आज इस पर टिकी हुई थी। क्या कुछ हुआ है डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पूरे मामले की लगभग 2 से 3 मिनट सुनवाई हुई है और 2 से 3 मिनट की सुनवाई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। सबसे पहले स्टेट ऑफ बिहार के जो एडवोकेट थे उन्होंने अपना पक्ष रखना शुरू किया कि एडवर्टीजमेंट ये सभी चीज़ें हमारी पहले आ गई थी और बीच में जजमेंट आता है। उसमें उन्होंने ये भी बताया कि जो बीएड के कैंडिडेट थे वो हाईकोर्ट में इंटरवीन करते हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का जो 28 अगस्त का जजमेंट था श्री भगवान कृष्ण जी के याचिका पर, जो कि 3 जजों के द्वारा फैसला दिया गया, तो उनका ओवरऑल समराइज करते हुए स्टेट ऑफ बिहार के एडवोकेट ने ये कहना चाहा कि हमारा नोटिफिकेशन पहले आया था, हमने पहले परीक्षा कंडक्ट करा लिया, उसके बाद से जो ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा ये डायरेक्शन दिया जाता है कि बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करते हुए इस शिक्षक भर्ती को कंप्लीट कराया जाए, इस प्रकार के निर्देश दिए जाते हैं। और साथ ही साथ ओवरऑल उनके कहने का मतलब यही था कि पटना हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से निर्देशित किया और ऑनरेबल 3 जस्टिस के द्वारा जो पहले निर्देश दिए गए थे उन सबको समराइज करते हुए उन्होंने ये कहा कि चूंकि हमने पहले ही कंबाइंड कराते हुए बीएड और डीएलएड को कंबाइंड कराते हुए हमने परीक्षा करा ली और अब इस प्रकार के निर्देश हैं कि बीएड को बाहर करते हुए भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराया जाए। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि फिर एक तरीके से फिर से हमें एडवर्टीजमेंट और डीएलएड के लिए अलग से परीक्षा, ये सभी चीज़ें करानी पड़ेंगी। उसके बाद से जो बीएड के एडवोकेट उपस्थित थे, क्योंकि आपको ज्ञात होगा बीएड के भी एडवोकेट इसमें आईए दाखिल करके उपस्थित हुए थे, उन्होंने ये अवगत कराया कि बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं उन्होंने इंटरवीन करके जो अपना पक्ष रखना चाहा है, हम उनका पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि आने वाले फ्राइडे को यानी 13 अक्टूबर 2023 को एक और याचिका लगी हुई है जिसमें बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा उस पिटीशन को फाइल किया गया है और इस मामले की 13 तारीख को यानी फ्राइडे को सुनवाई होने वाली है। उसके बाद से जो ऑनरेबल जस्टिस थे उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले को प्रॉपर बेंच के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। प्रॉपर बेंच कहने का मतलब कि जो 11 अगस्त 2023 को जजमेंट दिए थे श्री अनिरुद्ध बोस और श्री सुधांशु धूलिया, उन बेंच की उन जस्टिस के बेंच में ये मामले को ट्रांसफ़र करने के लिए आज के जो ऑनरेबल जस्टिस थे वो पक्ष में दिखे, क्योंकि ये मामला उन्हीं से जुड़ा हुआ है। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि स्टेट ऑफ बिहार की जो एसएलपी थी वो इस प्रकार से ड्राफ्टिंग की गई थी कि वो उस बेंच में ना जाए, बल्कि उस बेंच में जाए जो कि छत्तीसगढ़ वाले मामले में राहत दे चुकी है ऑलरेडी बीएड को। हालांकि वो हाईकोर्ट से डिसाइड होना है वो अलग मैटर है, लेकिन इंटरिम राहत बीएड को मिल चुका है छत्तीसगढ़ वाले मामले में। इसीलिए स्टेट ऑफ बिहार जो सिमिलर पूरा मैटर बता रही थी उसका यही कारण था कि ये उस बेंच में चली जाए जो कि छत्तीसगढ़ वाले मामले में अपना फैसला दिए हुए थे। और उन जस्टिस के द्वारा आज ये कहा गया है कि चूंकि ये सिमिलर मैटर है जो 11 अगस्त के द्वारा फैसला दिया गया और इसलिए इस मामले को उस बेंच में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। अब इतना सुनते ही स्टेट ऑफ बिहार के जो एडवोकेट थे उन्होंने अपने केस को विड्रॉ लेने के लिए कह दिया कि हम अपने केस को विड्रॉ करते हैं। विड्रॉ कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी को लेकर के मैंने किसी के विपक्ष में केस किया और उसके बाद से मैं अपना केस वापस ले रहा हूं कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने लिबर्टी शब्द का यूज किया, यानी कि वो विड्रॉ तो कर रहे थे लेकिन लिबर्टी के साथ विड्रॉ कर रहे थे केस को। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ छूट के साथ वह फिर से हो सकता है स्टेट ऑफ बिहार की एसएलपी लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे। कहने का मतलब कि देखिए यहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस को ये महसूस हो चुका था कि ये एप्रोप्रिएट बेंच नहीं है इस मामले को सुनने के लिए, क्योंकि इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में लगभग 1.5 से 2 साल जो भी पूरा बैकग्राउंड में सुनवाई चला, पूरे मैटर को सुना गया, तो वो ऑनरेबल जस्टिस इस मामले को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, इसलिए वो ट्रांसफर करना चाहते थे। लेकिन स्टेट ऑफ बिहार ये सभी बातों को जान रही थी और वो शुरुआत से नहीं चाह रही थी कि वो मामला उस बेंच में लिस्ट हो। इसी वजह से अगर वो मामला उस बेंच में ट्रांसफर हो जाता तो स्टेट ऑफ बिहार को ये जरूर डाउट था कि मामला अगर उस बेंच में सुने जाने के लिए लिस्ट होगा तो तुरंत खारिज हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने इस मामले को विड्रॉ कर लिया विथ लिबर्टी के साथ, यानी कि हो सकता है कि कुछ समय बाद स्टेट ऑफ बिहार अपने एसएलपी को नए तरीके से ड्राफ्टिंग करके फिर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर पहुंचे। अब बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में इस पूरे सुनवाई का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, स्टेट ऑफ बिहार का जो एसएलपी है वो खारिज नहीं हुआ है, वो डिस्पोज्ड ऑफ नहीं हुआ है, बल्कि स्टेट ऑफ बिहार ने खुद अपने एसएलपी को विड्रॉ कर लिया है लिबर्टी के साथ।
यानी कि देखिए, खारिज होने का मतलब ये होता कि जो स्टेट ऑफ बिहार की जितनी भी प्रेयर थी उन सबको खारिज कर दिया जाता, लेकिन ये खारिज नहीं है, डिस्पोज्ड ऑफ नहीं है, बल्कि विड्रॉ किया गया है, स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा खुद विड्रॉ किया गया है। यानी कि पहले जो स्थिति थी, जो स्टेट ऑफ बिहार की पहले स्थिति थी, वही स्थिति अभी भी बनी हुई है। यानी कि बीएड को लेना है नहीं लेना है, वो असमंजस अभी भी बना हुआ है स्टेट ऑफ बिहार के पास, क्योंकि इस मामले को एक तरीके से डिस्पोज्ड ऑफ नहीं किया गया, खारिज नहीं किया गया, बल्कि राज्य सरकार ने खुद अपने मामले को वापस ले लिया है, जो केस लेकर के वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गई हुई थी। यानी कि जो बिहार की शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है वो अभी असमंजस की स्थिति में वैसे ही लटकी रहेगी। अगर स्टेट ऑफ बिहार लिबर्टी की जिस बात कर रहे थे, अगर वो फिर से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं किसी नए ड्राफ्टिंग के साथ, क्योंकि जो ड्राफ्टिंग था मैंने पहले ही एनालिसिस करके आपको बताया था कि इस ड्राफ्टिंग में बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर 16 पॉइंट जो बताए थे, उन 16 पॉइंट में अधिकांश केसेस आप देखेंगे तो ये बस ये प्रेयर कर रहे थे कि हमारी भर्ती लंबित हो जाएगी, इससे डिले होगा और ज़्यादा मुकदमेबाजी हो जाएगी, छात्र शिक्षक रेशियो बिगड़ जाएगा, और एक तरीके से बीएड को नहीं शामिल किया जाएगा तो पूरी भर्ती विलंब हो जाएगी, हमारे यहाँ जो शिक्षकों की कमी है वो एक तरीके से और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इन सभी बातों को लेकर के जो वहाँ पर 16वें पॉइंट में 32 माफ कीजिएगा आर्टिकल 23(2) का प्रयोग करने की बात राज्य सरकार ने कही थी, इन सभी मामले को ऑलरेडी सुन चुके हैं ऑनरेबल जस्टिस, जो कि 11 अगस्त को फैसला दिए थे, और इन सभी मामलों को बहुत बारीकी से वो ऑलरेडी समझ सकते हैं और समझ चुके हैं। इस वजह से स्टेट ऑफ बिहार ने अपने पूरे मामले को विड्रॉ कर लिया कि अगर उन बेंच में ये मामला जाता है तो कहीं पर भी नहीं टिकेगा, क्योंकि मेरिट और लॉ के बेस पर ऑलरेडी जस्टिस ने 11 तारीख को फैसला दे दिया है, और इस पूरे मामले को डीपली एग्जामिन करने के बाद उनके द्वारा फैसला दिया गया था। इस वजह से स्टेट ऑफ बिहार समझ गई थी कि अगर ये मामला उस बेंच में जाता है तो तुरंत खारिज हो जाएगा, इसीलिए इस केस को विड्रॉ किया गया है। कुल मिलाकर के ये समझिए कि अभी बिहार की शिक्षक भर्ती में ना तो बीएड बाहर है ना तो अंदर है, अभी मामला वैसे का वैसा बना हुआ है। स्टेट ऑफ बिहार के पास उन्होंने केस को विड्रॉ किया है विथ लिबर्टी, तो हो सकता है कि वो एक नई याचिका दायर करने पर विचार करें, लेकिन जो ड्राफ्टिंग इस बार की गई थी वो ड्राफ्टिंग थोड़ा सा डिफरेंट होगी, क्योंकि जो इनका पैंतरा था कि वह उस बेंच में जाए जो कि छत्तीसगढ़ वाले मामले में फैसला दिया था, वो उसमें तो वो सफल हुए थे, लेकिन उन जस्टिस ने साफ मना कर दिया कि ये अप्रोप्रिएट बेंच नहीं है, अप्रोप्रिएट बेंच वही है जो 11 तारीख को फैसला दी थी। तो अब उस बेंच में अगर जाएगा मामला तो उस हिसाब से ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सभी मामले उनके समक्ष कहीं नहीं टिकेंगे, क्योंकि इन सभी मामलों पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुका है। 23(2) का जहां तक बात है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर जब 11 अगस्त का फैसला आने वाला था उससे पहले इस मामले पर चर्चा हो चुका है। 23(2) और 23(1) पर बहुत ज़्यादा उस मामले में चर्चा हुआ था। इसके अलावा जो पहले का एडवर्टीजमेंट है इस मामले को लेकर के, जो पहले ऑनरेबल 3 जस्टिस के द्वारा जो जजमेंट दिया गया, वो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके तुरंत बाद हुआ था। तो ये सभी चीज़ें मेरिट और लॉ के बेस पर उस बेंच में अगर जाती है तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार के लिए मुश्किलें हो सकती हैं, इसीलिए इन्होंने अपने पूरे केस को ही विड्रॉ कर लिया है विथ लिबर्टी। मतलब कि बिहार की शिक्षक भर्ती में ना तो बीएड बाहर है और ना ही अंदर है, जो स्थिति पहले बनी हुई थी वही स्थिति अभी भी बनी हुई है। अब स्टेट ऑफ बिहार को डिसीजन लेना है कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं। इस पूरे मामले को देख करके एक चीज़ स्पष्ट हुई है कि फैसला कब से लागू होगा वो प्रश्न आज भी बना हुआ है, और ये प्रश्न किसी और बेंच में डिसाइड नहीं होगा। आज की सुनवाई से ये क्लियर हो गया। अगर ये मैटर डिसाइड होता है कि किस डेट से ये फैसला प्रभावी माना जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी बेंच के द्वारा डिसाइड किया जाएगा जो कि 11 तारीख को फैसला दिए हुए थे। बाकी किसी बेंच में अब इस केस को लिस्ट करना शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वर्क हो चुका है आज की सुनवाई को देखने के बाद से। बाकी अगर बात करें शुक्रवार को जो याचिका की सुनवाई होने वाली है तो वो एक इंडिपेंडेंट एसएलपी है जो कि बीएड कैंडिडेट के द्वारा दायर किया गया था। आज बीएड कैंडिडेट इसमें इंटरवीन किए थे, लेकिन वो एसएलपी स्पेशली बीएड कैंडिडेट के द्वारा दायर किया गया है। तो शुक्रवार का दिन भी महत्वपूर्ण है, वहां पर चीज़ें देखने को मिलेगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज की सुनवाई से उम्मीद करता हूँ सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।